बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं मलिक मोहम्मद अली और एक मरतबा फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। मेरे साथ मौजूद हैं समीउल्लाह खान एडवोकेट। बहुत शुक्रिया समीउल्लाह खान, वेलकम सर। आपने अपने कीमती वक्त में से आप इन दोस्तों के लिए टाइम निकाला। तो आज मैं जो क्वेश्चन करना चाहूँगा समीउल्लाह खान से कि वो ये है कि किसी की हक तलफी हो जाती है। समीउल्लाह खान, कोई हक उसका मार लेता है, वो अपना हक हासिल भी कर सकता है। सिविल सूट जिसको दीवानी दावा कहते हैं, सिविल कोर्ट में दायर करके उसको अपना हक मिल सकता है। लेकिन लोग अमूमन दूर भागते हैं इन चीज़ों से कि अदालतों वाले चक्कर में हम नहीं पड़ते, अपना हक छोड़ देते हैं, या फिर वो फौजारी लाइन में आ जाते हैं। 22A कर दी और 91 वो कर दी कि जल्द अज जल्द हमें अपना वो जो हक मिले। लेकिन क्या जो सिविल सूट के ज़रिए जो हक मिल सकता है, वो जो शॉर्टकट्स हैं, जो 22A वगैरह फौजारी, क्या वो जो इंसाफ हैं वो बराबर मिल सकते हैं उनको? सिविल सूट वाला बेहतर रहेगा? अली भाई, जहाँ तक पाकिस्तान में जो प्रोसीजर लॉ हैं वो एक तरफ फौजदारी है, दूसरी तरफ सिविल प्रोसीजर है हमारे पास, जिनको हम दीवानी दावाजात कहते हैं। दोनों की तकसीम है। जब आप किसी लिटिगेंट से, किसी फरीक से, जिसका हक मारा गया हो, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उससे वो जब आप हमारे पास आते हैं, जब उन्हें कहें कि आपका सिविल केस बनता है, दीवानी दावा, तो अमूमन उससे अवॉइड करते हैं जी। वो कहते हैं नहीं, कोई शॉर्टकट होना चाहिए जी, पुलिस के ज़रिए से, ताकि पुलिस प्रेशराइज करे और हमें अपना हक जल्द अज जल्द दिलवाए जी। इसकी बुनियादी वजह यह है कि पहले यहाँ पर कमिश्नरी निज़ाम होता था पाकिस्तान में जी, और सिविल कोर्ट्स के पास पावर्स कम होती थी। तमाम उन्हीं के AC, DC वगैरह इनके पास होते हैं। वो साल से लोग 30-40 साल लग जाते थे लिटिगेशन के अंदर जी। बिल्कुल। जिसकी वजह से लोगों को सिविल केसेस से या दीवानी केसेस से नफरत सी हो जाती थी। वो नहीं चाहते थे कि हम इन लिटिगेशन में, लॉन्ग टर्म लिटिगेशन के अंदर पढ़ें जी, जिसकी वजह से सिविल कोर्ट्स बदनाम है। हालांकि सिविल कोर्ट्स में मैक्सिमम 3 साल के अंदर दावा डिग्री हो जाते हैं, डिसाइड हो जाते हैं। फिर उसके अंदर अगर आपके पैसे का मामला है, लेन देन का मामला है, आप हर्जाना क्लेम कर लें जी, ताकि जब आपको ओरिजिनल अमाउंट जब तक नहीं मिलती तो हर्जाना उसके ऊपर लगता रहे। उससे ये फ़ायदा होगा कि कम से कम जिसने पैसा दबा के रखा हुआ है, जिसने ज़्यादती की हुई है, जब उससे रिकवरी हो तो उसके साथ हर्जाना भी रिकवर हो, और जो मुद्दई है, जो जिसके साथ ज़्यादती हुई है, जो एग्रीव्ड पर्सन है, उसको रेमेडी साथ असल रकम के साथ हर्जाना भी मिले, ताकि जो उससे डिले हो रहे उसका नेमल बदल उसे हासिल हो। तो सिविल केसेस से लोग इसलिए भागते हैं क्योंकि पहले ये जो हमारे पास कमिश्नरी निज़ाम था जो 30-30, 40-40 साल तक केस लटके रहते थे, उनकी वजह से सिविल अदालतें भी बदनाम है। अदरवाइज सिविल अदालतें भी उसी तरह जल्द इंसाफ फराहम करते हैं जिस तरह फौजदारी के अंदर कार्रवाई होती है। बिल्कुल। तो ज़्यादा बेहतर है कि जो रेमेडी आपको सिविल कोर्ट्स के अंदर अवेलेबल हो उसको वहीं से हासिल करें, तो ये ज़्यादा बेहतर है। आपके कहने का मकसद ये है कि अगर किसी के साथ कोई ज्यादती हुई है, किसी की हक तलफी हो गई है, तो उसको घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, अपना हक लेके रहना चाहिए जी। सिविल कोर्ट में दावा करें, अपना हक लें, ये ना डरें कि साल चलते रहेंगे, 20-20 साल केस चलेंगे। अब वो दौर नहीं रहा पुराना। ने बताया वो कमिश्नरी निज़ाम था, वो अब यहाँ पे नहीं है। सिविल जजेस साहबान हैं, अब जो जुडिशरी के पास आ रही है सिस्टम, और यहाँ पे इंसाफ आपको जल्द मिल सकता है और जल्द अज जल्द सिलसिले हो भी रहे हैं, क्योंकि जहाँ के जो फैसले हैं हाई कोर्ट उनको मुकम्मल उनकी निगरानी करती है कि फलां सूट आपने कितने समय कम ख़त्म क्यों नहीं किया। और आप समझान हाई कोर्ट से डायरेक्शन आती रहती है कि आप लिस्ट भेजें, फलां साल का केस कितने तक पड़े आपके पास, लिस्ट भेजते हैं। और फिर हाई कोर्ट हमें कहती है कि फलां साल का केस है, 3 साल हो गए, आपने फैसला नहीं किया, क्यों नहीं किया, ये वजह भी बताएं, और आप आइंदा इतनी मुद्दत के अंदर चाहे 2 महीने दे दें, 3 महीने दे दें जी, डायरेक्शन भी दे देते हैं। और यही वजह ना अली भाई कि हाई कोर्ट, क्योंकि जो कमिश्नरी निज़ाम था उसमें AC, तहसीलदार, इनके ऊपर तो हाई कोर्ट की निगरानी थी नहीं, सुपरविजन। बिल्कुल। तो वो होते थे, क्या कहते थे, वो 10 साल तक केस लटकाए रखे, जो पैसा दे दे उनको सब कुछ
तो कोई उनको पूछता नहीं था। यहाँ पर सिविल कोर्ट के ऊपर बाकायदा निगरानी करती है हाई कोर्ट को, क्योंकि रिविजनल कोर्ट्स की भी, सुपरवाइजरी कोर्ट की भी उनको इख्तियार समाअत हासिल है। जी हाँ, तो वो उनको चेक करते रहते हैं, तो इसलिए सिविल कोर्ट्स में फैसले जल्दी हो रहे हैं। जी जी, बहुत शुक्रिया समी खान, बहुत ज़बरदस्त आज की मालूमात थी दोस्तों के लिए। उम्मीद है इनको बहुत पसंद आई होंगी। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में समी खान की खिदमत दोबारा हासिल करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।